बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों की अज डडियाली बैठक विच खुश आमदीद। और मैं आप सुना मेज़बान वाहिद काशिर लीड्स तू जड़ा स्पैशल डडियाली बैठक की तहत तुसां नाल मुखातब हाँ। एज ऑलवेज माड़ी दुआ आ कि सारे दोस्त अहबाब जिथे भी हो अज नहीं इस दिहाड़े विच जिन्हां ने अजीज़ वकारब इस दुनिया फ़ानी चो रुखसत होए ने, अल्लाह ताला ने ज़ात उन्होंने मगफरत और बख्शिश फरमाए। और जेड़े दोस्त अहबाब अज ने दिहाड़ा परेशानियां मुसीबतां का शिकार है, अल्लाह ताला ने ज़ात परेशानियां मुसीबतां दूर करे। और जेड़े दोस्त अहबाब अज ने दिहाड़ा खुशियां मनाई रहे हैं, अल्लाह ताला ने ज़ात उन्हें खुशियां की तोड़ चाड़ा है और इन्होंने खुशियां की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अज ने स्पैशल डडियाली बैठक जी है वो माड़ी अपनी मादरी जबान चो सी। और माड़ी मादरी जबान विच माड़े नाल अज ने स्पैशल डडियाली बैठक विच पराला करने वास्ते माड़े मेज़बान है वो जेड़े दोस्त किसी तारफ ने मुताज नहीं। जनाब अरशद रचियाल साहब हमारे बड़े भरा है, पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया ने प्रेसिडेंट या सदर है। इसने तो अलावा आतिफ तोकीर साहब पाकिस्तान ने माया नाज। और माड़ी खुशकिस्मती है कि माड़ी डडियाली बैठक विच अज स्पैशली वो माड़े नाल शामिल होए पहली बारी और पहली दफ़ा पहाड़ी जबान विच अपनी कोशिश करसन साढ़े नाल गल करसन। आतिफ तोकीर जेड़े ने वो पाकिस्तान विच अवाम नी जमहूर नी आम लोकां नी आवाज़ बनते न। और असां अज पुछसा उन्होंने कोलों अज नी इस बैठक विच कि वो असां कश्मीरियां असां पहाड़ी लोकां की पहाड़ी अवाम की क्या पैगाम देसन। माड़े नाल माड़े भरा दोस्त आशिक हुसैन साहब है और आशिक साहब हमेशा हमारे नाल जुड़े रहने और अज जड़ा असां लीड्स विच लाइव हाँ। इस तो अलावा हमारे नाल साढ़े साफ़ी दोस्त जाहिद नूर साहब भी मौजूद है। जाहिद नूर साहब इत्थे ने मकामी अखबारात नाल मुकामी टेलीविजन नाल और स्पैशली ARY नाल मुंसलिक है और इलाका चकसवारी तू आवाज़ बिलोंग करने और इत्थे जड़ा वो साढ़े नाल जुड़े हुए। सो अज नी जी मेज़बानी है डडियाली बैठक नहीं वो जाहिद नूर साहब अरशद रचियाल साहब इन्होंने भरा ने कोल है। तो असा इन्होंने मजवान हाँ तो इस वक्त मैं तुसां नाल मेज़बान भी हाँ। अज नी जी गुफ्तगू असां करनी है वो आम लोगों की आवाज़ उपर है। आम लोग जेड़े न साढ़े खिते विच खिताए पीर पंजाल विच और खिताए आज़ाद कश्मीर जिसके आया जाना है या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर आया जाना उसने पर जड़ा गल करसा। इसने तो अलावा साड़ा पठवार नाल जड़ा रिश्ता है उसकी दोबारा तजदीद करने की कोशिश करसा और कोशिश करसा पुछसा दोस्तों को कि वो रियासत जम्मू कश्मीर ने आम लोगों ने मसाइल पर जेड़े असां ने आम लोगों ने जेड़े मुद्दे न उसने बारे विच उन्होंने राया क्या उन्होंने सोचा क्या विचार क्या है। और इसने तो अलावा ये भी पुछसा कि आवाम ने जेड़े बुनियादी मसाइल है वो क्या न और इसकी असां किस तरीके नाल असां टैकल करी सकने और इसने तो अलावा किस तरीके नाल असां अपनी गुफ्तगू बातचीत ना सिलसिला शुरू करना। सब तो पहले पाकिस्तान प्रेस क्लब UK ने प्रेसिडेंट अपने अरशद रचियाल साहब ना तारफ कराने की जरूरत नहीं है। मैं भी याद है कि जिस वक्त अपना TV होना सी KBC होना सी असां अरशद रचियाल साहब ना तहकीकी प्रोग्राम जड़े उन्होंने डॉक्यूमेंट्रियाँ और तुसां तक क्या सी अरशद रचियाल साहब मीरपुरा विच जितने भी जेड़े सन जाली किस्म ने हकीम बनते सन जाली किस्म ने मंगने वाले बनते सन उन्हें की उल्टा करी तो लटकाई उड़िया ने और एक बहुत बड़ा याद किया ने। अज भी वो वीडियो जड़ियां असा ने YouTube पर फेसबुक पर रौनक बनती हैं। अरशद रचियाल साहब असां मुल्क विच जिस वक्त करने अपने झाकी मारने तकने उत्थे तो तुसां की आम लोगों ने जेड़े मसले न आम लोगों ने समाजी मसाइल जिसने पर असां बहुत घट गुफ्तगू करने मैं तुसां ना एक प्रोग्राम तकिया जिसने भी तुसां सेहत सफाई ने बारे दसने सो पे लोगों की कि एक जड़ा आम छाबड़ी फरोश एक आम जड़ा रेहड़ी वाला आम जड़ा आम बंदा आ वो सेहत सफाई नहीं कितनी मतलब है पाबंदी करना और कितनी नहीं पाबंदी करना और लोग जेड़े इसने बारे अवेयरनेस या शऊर नहीं है। और उस शऊर की वजह क्या है क्या असां अपने राइट ट्रैक पर हले वे या और कोई इसका मसला एजुकेशन नहीं है तालीम की कमी है या क्या बेसिक तो तालीम की कमी ही इस मैं पहले तो बहुत मशहूर हाँ कि अज डडियाली बैठक बुलाया और अपनी मां बोली प्रोग्राम रखा मां बोली बोले और नाल फिर अज खुशी की गल है कि आतिफ तोकीर भाई जो
ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਸਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲਨੇ ਰਹਿਣੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ की तकी गया तो बड़ा खुशी भी होनी है कि साड़ी बोली एडी सौखी नहीं है कि सारे बोली किन्ने हो रहे बोली किन्ने तो जेह्ड़े तुस मसले पर गल करने हो लगे देखो बुनियादी तौर पर असां जिन्हां इलाकिਆਂ ਨਾਲ तलक रखने ग्रामां देहाती लोकां ग्रामां नाल तलक रखने तो मैं जी साफत करना लग्या उसने पर मैं ये महसूस किया सी वे असां ने लोगों की अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है और साफत का मतलब ही ये होना वै कि तुम लोगों की एजुकेट करो, तुम लोगों की अवेयरनेस दो, लोगों की इंटरटेन करो, ये उसने बुनियादी मकासद होने। बल्कि असां तकने लगे कि इस वक्त इंटरटेनमेंट ज़्यादा होगी और अवेयरनेस बड़ी घट है मीडिया पर भी, तो उस वास्ते बहुत सारे लोग जड़े हुण इस वक्त बड़ी तब्दीली आई रही है जी कि आम आदमी जड़ा वो सोशल मीडिया की वजह नाल उठी के तो अवेयरनेस पर काम करना लग्या, जड़ा बड़ा खुशाइंद है। असां ना बुनियादी मसला उत्थे जड़ा यही है कि असां लोगों की उत्थे दस्या नहीं जाना। अगर एक होटल पर एक बंदा कम करना लग्या तो वह रेस्टोरेंट पर अगर लगे आवे तो वह तकना वे मेरे तो पहले जेडे कम करने सन वो किसा करने सन, ना लंगोटा किते आ बावां पर चुगी कीतियां तो बस आटा गुदा नाल ना बाकी कम पकताया तो नाल जुत्तियां तो नाल सारे ठीक है। जो साड़ा कुकड़ कोने वाला वा तो वह उधरों नाल तियां भैन ने गालां देना होना, दूए अपने शिगिरदा की नाल तकबीर फिरना होना, ना तकने ने कुत्था सट्टन लगे क्या करन लगे। तो एक बुनियादी तौर पर असां क्योंकि अगर मुसलमान हाँ तो इस्लाम में तो सफाई की निसफ ईमान आख्या गया सही, तो जिसले निसफ ईमान अगर सफाई है तो उसने पर असां बिल्कुल कोई ध्यान ना रखने लगे। ठीक है, ये हर बंदे की चाहिए कि बुनियादी तौर पर रखे। मैं इस पर गल कर सकता। आतिफ तोकीर साहब तुसां नी एक बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान विच और पाकिस्तान ने अंदर जड़े मजलूम कौमीतां न उन्होंने वास्ते तुसां नी एक बड़ी सपोर्ट है, हमायत है और तुसां की वो बड़ी रोशनी तकने। असां जड़े आज़ाद कश्मीर ने डायस्परा या बरतानिया विच उन्हां की अमूमी तौर पर हर किस्म ने मतलब है जिथे पैसों का मसला आशना, जिथे फंड ने अशने डैम ने, जिथे होर कोई मसला आशना असां की उत्थे जड़ा है अमूमी तौर पर जड़ा इस्तेमाल किया जाना। लेकिन असां ने एक गिला आ और असां ना गिला जड़ा आ वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर ने इस जिसकी आज़ाद किता है जाना आज़ाद कश्मीर उत्थे एक डैम मौजूद है 1960 विच बनता। लेकिन मैं एक बैसीयत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अज डिस्कवर करना पाया 1960 विच माड़ी पैदाइश भी नहीं सी हुई, लेकिन उत्थे बेशुमार कुंभे ऐसे हैं जिन्हां की मुआवजा जात नहीं लभेगी। फिर ना सिर्फ ये बल्कि 2009 विच दोबारा अपराइजिंग हुई है, तोसी की गई है, परवेज़ मुशर्रफ ने दौरी हज़ारां कुंभे दोबारा मुतासर हुए। बेशुमार जिस इलाके ना माड़ा तलक है जिसने नाम पर मैं प्रोग्राम करना पे डडियाली बैठक डडियाल विच 12 स्कूल मुतासर हुए, लेकिन उन्होंने स्कूलों की दोबारा उन्होंने जो एक या दो स्कूल जड़े फुली फंक्शनल होए और बाकी तुसा बैसीयत एक पाकिस्तानी असां कश्मीरियां ने मसाइल की जड़े कौमी मसाइल बड़े मसाइल जड़े वो तो है नेशनल क्वेश्चन है सारा वो हल तलब है, लेकिन साढ़े छोटे छोटे जड़े मसाइल है पाकिस्तानी रियासत तक जड़े सारे गिले शिकवे उन्होंने की तुसा किस नज़र नाल तकड़े हो? मेरे ख्याल से ये गल नहीं है अगों होर तको ना जरा थोड़ा जा गौर करके सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान पूरे जितनियां भी बरादरियां जितनियां भी कौमीतां उन्होंने सारियां नाल बड़ी ज्यादती हुई है 70 साल तुस कश्मीर की गल कर रहे हो ना जरा चलो ना बलोचिस्तान तुसें दसा उत्थे क्या हाल है वो हाल उत्थे जाके तको जरा जरा सरहकी इलाके च जाओ इधर कबालियां का बेड़ा गर्क हो गया पिछले 40 साल उत्थे जंगा कीतियां असां प्राक्सी बढ़ाइयां असां उत्थे जड़ा है वो तालिबान बढ़ाए असां उन्हें बेड़ा गर्क करता 3 नस्लां उन्होंने हो गई स्कूल नहीं कोई। अच्छा वो बाकी भी गल छोड़ो मैं अपने ग्रां गजियाल गच्छां उत्थे हाले असां कोई टूटी को नहीं असां कसियां जाके पानी पीने तो जड़ा वो नहाने तो 2 खूह नो उन्होंने खूह जो जड़ा वो एक पाकिस्तानी खूह है तो एक दूआ लंबरा का खूह है खूह लोग पानी आने उत्थे कोई लटरीन नहीं असां दियां जड़ियां करनियां औरतां वो रात पैने इंतजार करनियां तो फिर जाके वो जड़ा है वो जूझ गछनियां तो ये हालतां तो असां दियां तो ज़ाहिर है ये तकलीफ जी तुम दसने हो ना ये तकलीफ तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान उसकी वजह यह है कि उस पाकिस्तान असां कदे भी अवाम उसने सोचे ही को नहीं असां उत्थे जड़ा 1-2% लोग नो उन्हें पूरे मुल्क की शुरू तो रह के हुण तक अगवा रखे सारे रिसोर्सिस उस मुल्क की बदकिस्मती वेखो उस मुल्क की सब तो बड़ी बदकिस्मती है कि एक बंदा है
वो बिल्कुल इस तरह उसकी एनालॉजी ये बनेगी, एक बंदा है वो जड़ा है वो बावर्ची खाने च खलोता है, उत्थे वो पत्ती भी पई है, दुध भी पिया, उत्थे गैस भी है, चुल्हा भी है, हांडी भी है, चीनी भी है, पानी भी है, अग भी है, सारा कुछ है, पर चाह नहीं बननी उन्होंने को। और कसूर किसना? एक कसूर ये है कि अवाम पिछले 70 साल डेवलप नहीं की गई, अवाम ते कोई खर्च नहीं होया। हुण मैं एक बंदा हाँ, मेरे तक कोई 2.5-3 लाख रुपया बतौर पाकिस्तानी मेरे तक कर्ज है, पर रियासत मेरे तो 3 लाख रुपया नहीं लाया। मेरा 3 लाख रुपये किधर है? यानी किधर है 3 लाख रुपये? मैं जाती तौर पर दसा, 9वीं 10वीं मैं जड़ा यानी मैं 11वीं जिला पहुंची हाँ, मैं एक चाह ने होटल से कम करना सा 70 रुपये दिहाड़ ते, फिर मैं गारमेंट फैक्ट्री च कम करना सा, तागे कटने नौकरी सी, इस तरह मैं पढ़िया, रियासत मेरे तक लाया। तो ये जाहिर है जी तुम गल कर रहे हो जैनन गल है, पर यह गल तो इस तो भी जड़ा है वो बहुत पिछे उत्थे इलाके। दूसरी गल ये है, ये जड़ा डैम वाला मसला है, वो डैम पिछली सदी की चीज़ सी, वो खत्म करती है दुनिया। हुण जड़ा साइंस कह रही है वो होर गल कर रही है, साइंस कह रही है इकोसिस्टम नाल रह के जियो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना होएगी। पानी जड़ा है जितों गुजरेगा वो पानी खुद जमीन सेव करेगी। डैम में तुसा 6 जड़ा है वो मिलियन एकड़ फिट ते 7 मिलियन एकड़ फिट रखोगे, जड़ा जमीन तो पानी गुजरेगा वो एक तो नेविगेशन रूट देगा। पाकिस्तानी कोई 1300-1400 किलोमीटर का इलाका है, वो बड़ा अच्छा कश्तियां तुसा या छोटे जहाज़ां तुसा वो बड़ा जबरदस्त नेविगेशन रूट है, तुसा पेट्रोल बचसी, प्लस जड़ा वो दूसरे इलाकों तुसा रसाई होसी, प्लस तुसा इया कम इत्थों लै जड़ा है वो कराची तू तुसा कंटेनर चाड़ने हो, वो दरिया ने रास्ते अगर अपर लैके गचो तो उत्थे तक जिथे तक जा सकना, तो उत्थों तुसा जड़ा ट्रक लवो, ये तुसा एक्सेस कर सकते हो बड़े आसानी नाल। चीन की भी ते उसकी अफगानिस्तान की भी दे सकते हो, इंडिया तक पहुंचा सकते हो, कश्मीर तक पहुंच सकते हो, बड़ा आसान है, पर करने नहीं ना। उस दूसरा जड़ा है जड़ा तुसा इलाका है कश्मीर वाला खास तौर पर इलाका, ये सारा फॉल्ट लाइन ते बड़े डैमां का मतलब है, साइंस नहीं दस रही है, कितनी सारी रिसर्च स्टडीज आ गई, नैचुरल साइंस छपिया कि जिथे भी बड़ा डैम होएगा, बड़े डैम तक बहुत पानी रोकने हो, वो पानी ना बहुत पार होना। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट तो लग रही है, इंडियन प्लेट हैवी है, इस वजह से हिमालय पूरा बनया, कश्मीर का पूरा है ही हिमालय ने खत्ता है, वो फॉल्ट लाइन है, उत्थे पानी रोक सो तो जड़ा जमीनी प्लेट है उसकी वो तब्दील कर सी, तो उसे जजले ऐसन। अच्छा जजले ऐसन तो जजलियां वास्ते तैयार हो नहीं, कंक्रीट ने घर च रहने हो। मेरे की उत्थे कोई सोचने वाला कोई नहीं, कोई समझने वाला कोई नहीं, एक अजीब ही मामला बने। पानी की वगन दियो जिस तरह वग रहा और वो दूसरी गल देखो, पानी तुम रोक रहे जी कि असा ज़रात वास्ते रोकना, पानी ज़रात वास्ते रोकना। केटी बंदर और बदीना इलाका कोई 50 लाख एकड़ जमीन वो पानी ना छोड़ने में तो खराब हो गई है। उत्थे वो जबरदस्त इलाका सी, वो पूरे पाकिस्तान की और खासतौर पूरे सिंध की और रोटी लेना सी इलाका, वो पूरा 50 लाख एकड़ इलाका, तुसा इलाका तो फिर भी पानी है ना, उत्थे तो पूरा पानी खत्म हो गया, पूरी आबादियां ही खत्म हो गई उत्थे, तो पूरे इलाके लोग केटी बंदर ने पूरा इलाका, बदीन ने पूरा इलाका, लखा लोगों उतो हिजरत की है। पहले वो जो पानी रोकिया ने वो बेचारे छोटियां ने वो समुद्र जाके वो मछलियां का काम करने लगे, तो उतों भी जड़ा समुंदर है उसाना वो भी साल्टिश है, बेशुमार आलूदगी है, मछलियां भी कौन नहीं हो, तो क्या करन यार लोग, आवाम ना कोई सोचना है, उत्थे बंदा कोई नहीं, उत्थे कोई भी हुकूमत आएगी सियासी है तो वो मदारी ना वो अपनी जेबा भरन लग जाने, कोई आमिर है कोई जरनैल है वो अपनी जेबा भरने, किसी ना कोई पिछले 70 साल किसी ने सोचा कि इतने जड़ा इंसान भी बसने। थैंक यू। अच्छा आशिक साहब तुसां कोल अछने आ, आतिफ साहब जेडे मसाइल दसे ने, ये मसाइल जेडे जाहिर बात है इस खिते की मतलब है दरपेश है, लेकिन तुसां ने नज़दीक इन्हां मसाइल पर जिस वक्त आवाज़ उठाने आ तो कोई मतलब है इसने पर सुनवाई नहीं होई रही, असां अपनी आवाज़ की किस तरीके ना मौसर पहुंचाई सकने हैं, केड़ा असां कोल जरिया उसी, एक तो सोशल मीडिया आ, लेकिन सोशल मीडिया ना इस्तेमाल जड़ा आ वो किस सतह पर हो रहा है वो असां की पता है। असां अमूमी तौर पर कमेंट्स विच माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ थानदारा ने फोटो लगे आ माशाअल्लाह, तो इसने तो अलावा और कुछ लिखना ही कोना। तुसां क्या समझने हो कि असां की इस शौरी डिवेलपमेंट जी है, इखलाकी डिवेलपमेंट, और एक किस तरह असां वधी सकने हैं इसने पर? मैं एग्री हाँ भाई आतिफ तो नाल जी गल भाई है। हैरान कुन बात यह है अपना वैद काशिर जी, एक मौलवी ने क्लिप आया हुआ अजकल वायरल होया कि सही पानी पीने तरीका, ठीक है, उन्हें है जी मेरा दावा कि इस अर्द पाक पर दुनिया पर मैं वायद आदमी जिस ये तरीका लोड़िया हुआ है कि जेड़ा तरीकार नबी करीम फरमाया सी वसल्लम कि सुन्नत है वो क्या 3 सांसों में, और वो बंदा दावा कर रहा सुबह शाम क्लिप इसलिए हो रहा सर्कुलेट कि जेड़ा बंदा पानी इस तरह पिया है उसना वजन कदा नहीं बढ़ सकना, उसकी गोड़ियां ने गिट्टियां दर्द नहीं होने लगे।
इसने पर तो सारे बड़े खुश हों, पर परेशानी की खबर यह है कि जो तरीका इस मौलवी लोड़िया वो दावा करी रहा कि रोज़ किलो गोश्त खाओ तो मोटे न होने लगे। इस आज ही दुनिया ने मसला ही मोटापा आया और जोड़ों दर्द है नहीं ये गलती ना कि हुजूर सल्लल्लाहु ये बड़ा नापसंद कीता है मोटे बंदे की। ये बड़ी जड़ी हदीस है sorry। कि एक दफा जड़े हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हां की गोश्त बड़ा पसंद सी तो एक बारी नबी पाक उन्होंने घर गए तो गोश्त खा रहे सन बड़े शौक नाल तो उन्हें आख्या कि उमर इतना गोश्त ना खाया करो तो उन्होंने चाह के ज़ाहिर है मोहब्बत है उन्होंने अपनी प्लेट उठा के एक तरफ रख दी उन्होंने प्लेट नबी पाक ने वो प्लेट वापस उन्होंने सामने रखी है क्या हुण खा ले थोड़ा कम खा ला कर ये है। और उस तरह हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक बारी नबी पाक सल्लल्लाहु ने घर गोश्त ते टिंडे पके तो नबी पाक वो उंगली नाल गोश्त एक पासे करके ते टिंडे खा रहे सन तो मैं फिर पूरी जिंदगी टिंडे खाधे। ये एक तरफ दस रहे हो कि नबी पाक ने इस तरह दसिया सी पानी पीने का तरीका तो दूसरी पासे जो दूसरी गल है वो नहीं दस रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा कि अगर पानी पीने का तरीका उम्मत की हूं पता लगा असों कोई 10-12 मिलियन उलमा कराम मौलवी हर मसले किश है ना उन्हें की भी नहीं पता मोटापा मसला शुरू उतों होना है जिस कौम के जियां पानी पीने का तरीका मौलवी नहीं भाई सकिया उस बाकी इस्लाम अशरफ कह रहा है अशरफी साहब थैंक यू मैं कह रहा हूं फजल रहमान साहब ने पाई होरन ना उन्ना मौलवी और असा की नमाज जड़ी पढ़ाई है सिक्का राज वक्त जड़ी है ये जी रोजे रखी रहे असा इतने क्या क्या ठीक तब्दीली हो सी मैं समझ मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुख्तसर वक्त है क्योंकि हाल लम्बी टाइम थोड़ा है। अच्छा जाहिर नूर साहब तुसां जाहिर बात है वतन अजीज विच तुसां तालीम हासिल की है उत्थे अपनी मतलब है सहाफत ना स्टार्टअप किया ने बरतानिया तुसां सहाफत हो उत्थे भी तकने पे हो उत्थे नहीं और इत्थे नहीं सहाफत विच मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों विच क्या फ़र्क महसूस किया ने नंबर 1 और नंबर 2 असल ने ਜਿਹੜੇ बुनियादी मसाइल है उत्थे ने सहाफ़ियों ने भी मसाइल है उन्होंने की भी डर और खौफ ना सामना आया उन्होंने की भी बहुत सारे मामलात है। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि तुसा उत्थे नहीं सहाफत और इत्थे नहीं बरतानवी सहाफत में क्या फ़र्क महसूस किया है? बहुत शुक्रिया वाहिद काशिर भाई। बिल्कुल सहाफत ने वाले ना वैसे तो दो मेरे बहुत बड़े भाई बैठे मैं उन्होंने सामने इस तरह की गल करा तो अच्छा नहीं लगना लेकिन तुम सवाल किया बिल्कुल इसमें पर गुफ्तगू करनी चाहिए। पहली तो गल है कि पाकिस्तान के अंदर जी सहाफत जिस इलाके चों मैं आया वहाँ चकसवारी तो मेरा ताल्लुक है तो उत्थे चूँकि पसमानदा इलाका है और उस जगह ते मेजोरिटी लोग अजकल जड़ा सिस्टम चलिया कि सहाफत के अंदर मेजोरिटी लोग ही मौजूद हैं जिन्होंने कोई होर काम करने वास्ते नहीं लब्भा सी ठीक है मतलब जी सूरत हाल चल रही है और इस जगह के अंदर तुसां की स्पेस बनाने वास्ते बहुत टाइम लगता है बहुत मुश्किल है। अच्छे सहाफ़ी भी हैं यानी कि नहीं हैं पढ़े लिखे सहाफ़ी भी हैं लेकिन इस पेशे ऐसे बहुत सारे लोग आई गए जेड़े कि इस पेशे ना जिन्होंने लेना देना कोई नहीं है जिस वजह तू तुसां की अच्छी जगह पर जाने वास्ते अच्छे इदारे जाने वास्ते मोस्टली बहुत दफ़ा टाइम तो लोग रिश्वत दे के नुमाइंदा बनन पैसे लेना तो बहुत मुश्किल की गल है कि तनख्वाह उन्होंने को लवो तुसां पैसे दे के उन्होंने को नुमाइंदगी लेंदे यार मिगी नुमाइंदगी दे दियो और उत्थे भी बहरहाल बहुत सीखा है सीखने का मौका मिला अच्छे दोस्त अच्छे साथी से उन्होंने रहनुमाई की है और इलाके के अंदर जोड़े मसाइल से उन्होंने कोशिश की है कि उजागर करा इत्थे आके बहुत सारा ज़्यादा मौका मिला कि इतना ज़रा वाइडर मैं समझना कि अपॉर्चुनिटी सन उसने जनाब अरशद रचाल साहब जे बड़े भाई ने जनाब बड़ी मुआवनत की ठीक है और देने और सारा कुछ है। मैं वापस इस समय सारे दोस्तों की आतिफ तौकीर साहब को एक नज़म में सुनना चाहना गो आज नहीं नज़म जी है या जरा कोई कलाम हो सी पहाड़ी पठवारी विच शायद ना होगा मैं नहीं इलम आतिफ तौकीर साहब तबा आजमाई शायद अपनी साड़ी माँ बोली विच या पठवारी विच ना की हुआ मैं इसने पर माजरत विच आसा मिगी इलम नहीं है लेकिन उर्दू ज़बान विच आतिफ तौकीर साहब को जरूर कुछ सुनसा और कुछ सही ते जासा। आखिरी सवाल अरशद रचियाल साहब पर और इस बाद आतिफ तौकीर साहब नाल दो गल्लां करसा। अरशद रचियाल साहब समाजी मसाइल तो जाहिर बात है एक पूरी जिंदगी जिस वक्त इंसान की इब्तदा होनी है उसने विच रहने लेकिन एक बड़ा जड़ा मसला आ साढ़े खिते विच वो इसने तो अलावा आया वो है कि लोग सियासी जी क्यादत है या सियासी लीडर है उन्होंने बुत बनाए किन्ने और वो बुता नहीं मतलब है अलियाज़ुबिल्ला वो परवरिश शुरू हो जानी है और मतलब है असा उन्हें की इतना बड़ाई चढ़ाई तो पेश करी उन्हें कि उन्हें कोई खामी ना तकने क्या तुस असा की एजुकेट कर सो क्या तालीम दे सो कि असा की अपने सियासतदाना को किस किस्म ने उन्होंने ना रवैये रखने चाहिए और किस किस्म की गुफ्तगू और किस किस्म की डिमांड्स करनी चाहिए।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬੇਸਿਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ठीक है, बदमाश क्यों कामयाब होना हुआ है? बदमाश इस वास्ते कामयाब होना हुआ है कि जिसले लोग जाने थाने कचहरी अगे पिछे उन्हें इंसाफ नहीं लभना या उन्हें पता लगना कि यार मेरी इत्थे कुछ नहीं चलनी, मेरा इत्थे मेरी जड़ा ईमानदारी या बाकी चीज़ां नहीं चलन लगियां, इत्थे तो फलाने चोई साहब राजा साहब फलाने ने जी सिफारिश चलती। फिर वो क्या करने कि वो वोट देने वक्त भी उन्होंने लोगों की मद्देनज़र रखने जेड़े उन्होंने जेड़े मामलात वन उन्होंने की अच्छे तरीके नाल डील कर सकन। कुछ ना लड़ाई होगी, कुछ ना चोरी होगी, कुछ ना और कोई फड्डा हो गया, जेड़े भी मामलात वैन उन्होंने मामलात की वो लोग तकने नाल हैं कि असैम्बली में जेड़े लोग भेजे जाने उन तां वास्ते भेजे जाने कि उत्थे जाके कानून साजी कर सकन। ठीक है, कानून साजी की बजाय असा लोग इस चक्कर च वोट देते जाने कि मैं इस बंदे की वोट देसा कल माड़ी सपोर्ट करसी चंगे माड़े कम्में च। इस वास्ते जिस वक्त तक असा उन्होंने लोगों तो उम्मीद रखिए कि असा चंगे माड़े कम्में वास्ते कम करसन तो फिर दूए नंबर पर हर बंदा जिथे जिथे खास कर दौलत जानी है, जिथे दौलत नवी जानी है उत्थे हर बंदा सोचना कि मैं किहड़े तरीके नाल अपनी पहचान बना। वो फिर कुछ बड़े बंदे नाल, बड़े सियासतदान नाल, कुछ बड़े बंदे नाल जाके वास्ता बनाने, उसकी अपना पीर मनने, उसकी बैत करने तो बाद वो पीर साहब की अपने इलाके च बुलाने ढोलों तो बाजियां नाल। जो पीर साहब उन्होंने इलाके च अचने तो फिर वो पीर साहब नाल ऐसा नत्थी हो जाना वै कि वो पीरी मरीदी का सिस्टम सियासत में जो पूरा भरपूर तरीके नाल रहना। अगर असा उसकी खत्म कर छड़ा, एजुकेशन की आम करा, जिसले आम आदमी की राइट्स लभना शुरू हो जान इस मुल्क या यूरोप या बैरून ममालिक से जिथे आपू राइट लभने उत्थे तुसा कहता कुछ काउंसलर ने या ना कुछ की पीर मनने ना कुछ की कुछ मनने, उसे पता मैं आपू जासा जिस अदारे जाए खलसा मेरी अपनी जात ही सब कुछ है, मिगी उत्थे इंसाफ लभसी। तो जब तक वो उसना हाथमा नहीं होना उस वक्त तक लोगों ने कम जब तक वो बदमाश कराने रहसन, वो बदमाश ही सियासतदान रहसन और निज़ामी सतह चल रहा। बहुत शुक्रिया अरशद रचियाल साहब, बड़ी सोहनी गल्लां कीतियां। आतिफ तौकीर साहब तुसां कोलों अज तुसां कोई थोड़ा जिहा एक अद कोई चंद एक शेर सुनना चाहने हैं और ये शेर जेह्ड़े न जाहिर बात है उर्दू जबान च मतलब है राबते दी जबान है और तुसां उसदे विच तबाह आजमाई करनी हो। मैं यकीन है कि तुसां पहाड़ी जबान पटवारी जबान तबाह आजमाई नहीं कीती, लेकिन मैं ज़रूर सुनसा और अपनी पसंद ना कोई असां की कलाम जड़ा नवाजो और असां की दसो माड़े माड़े जेह्ड़े शरकाए बैठे हुए सुनने पे जेह्ड़े और जेह्ड़े सुनसन इस प्रोग्राम की उन्हां वास्ते कोई अपनी पसंद ना कोई। मैं वो कुछ दो तीन शेर सुना पर जड़ा जी अरशद की गल की बड़ी ज़बरदस्त गल है और इस वास्ते मेरे ख्याल दो तीन चीज़ां समझने की लोड़ है। एक तो यह है कि अस रहने अमली तौर पर करूने वस्ता या मिडल एजिज तो अस टी वी देख रहे हैं 21वीं सदी में। मसला यह है कि जड़ी जमहूरीत जिस जमहूरीत ने अरशद गल कर रहा है इस जमहूरीत पिछले कोई 350 साल नहीं। पहली फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी कदों आई सी तो फिर सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी देखो तो उसकी भी उनको कोई अब 100 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया। 60 नहीं आई जर्मनी किसी औरत की सोल बैंक अकाउंट खुलवाने की इजाज़त हुई है। इतने 1903 उत्थे जाके 1903 जाके उत्थे करीब 1903 ना अटैक सी जो औरत की वोट पाने वोट पाया। तो इतना देर है इस जे एक प्रोसेस चल रहा सी इतना चलना रहा तां इस जगह तो होया। हिंदुस्तान की हाल 70 साल तो डेमोक्रेसी हो रही है, उत्थे कोई डेमोक्रेसी हाल तक सही नहीं पहुंची तो टाइम लगेगा। मसला यह है कि तुम हर 10 साल तो बाद तुम डेमोक्रेसी खत्म कर देने हो तो जी डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल रही। 10 साल वास्ते अमरीत नहीं है तो अमरीत 10 साल तो बाद आनी है जी अमरीत तो मेरा तो कम नहीं है और फिर डेमोक्रेसी तो फिर मेरी अमरीत इस तरह जड़ा ना वो कल अस बैठे से तो किसी बंदा आखिया कि कोई बंदा नपया गया उसके आनंद के 100 गन्ना खानियां नहीं कि 100 चन्ना खानियां तो उस आके जी गन्ना खानियां तो 10 गन्ना खाने तो बाद कहने लगे नहीं चंडा मारो तो 10 चंडा मारने के बाद कहने लगे नहीं मैं गन्ना खानियां तो उन्होंने चंडा भी खा दिया तो गन्ना। आतिफ साहब तुसां कोलों असां ना गन्ना खानियां ना चन्ना खानियां तुसां कोलों शेरां सुनसां, लेकिन मैं चाहना है कि अरशद रचियाल साहब जेह्ड़े न मिगी बड़े अरसे बाद माड़ी भी ख्वाहिश है कि अरशद रचियाल साहब अपनी मां बोली विच असां कुछ सुनान, क्योंकि मैं चाहना है कि माड़ी रडियाली बैठक विच जेह्ड़े बाशऊर लोग के रौनकां भी लगन ते इस तो बाद आतिफ तौकीर साहब कोल सुनसां। शुक्रिया। मैं ये सोचने लगा सा कि पहले तुम मिगी आखिया सी तो इस तो बाद पहले अगर तुम आतिफ साहब की बुलाओ क्योंकि असा ना
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੱਪੀ ਛੁਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਨ ਜਾਣ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਪੜਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੀ ਜੋੜ ਜਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਦਬਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਗੋਲਾ ਟੇੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ 10 ਦੁਨੀਆ ਇਧਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਦਬਕਾਰ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕਣ ਬੰਦੇ ਡੰਗਰ ਨਾ ਤੱਕਣ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਦਬਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕਣ ਬੰਦੇ ਡੰਗਰ ਨਾ ਤੱਕਣ ਘਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੂ ਗੋਲੇ ਪੈਣੇ ਕਹਿ ਆਰ ਤੇ ਕਹਿ ਪਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹੂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਲੀਕ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਰੂ ਗੋਲਾ ਆਇਆ ਟੱਠਾ ਮਾਵੇਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਹ ਪਾਰੂ ਗੋਲਾ ਆਇਆ ਟੱਠਾ ਮਾਵੇਂ ਨੇ ਘਰ ਮਾਮੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 4 ਲੋਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਗਈ ਲਲਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਕਹਿ ਆਰ ਤੇ ਕਹਿ ਪਾਰ ਲਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਗਰਾਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਾਮੀ ਨਾ ਪੇਕਾ ਕਾਰ ਲਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਗਰਾਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਾਮੀ ਨਾ ਪੇਕਾ ਕਾਰ ਡਿੰਗੀ ਮਿੰਗੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਧੂੜਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਈ ਕਰਨਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਨਾ ਕਿਨਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਨੇਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੋੜੀਗੇ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਬਦਲਾ ਕਿੰਦਾ ਕੱਢੇ ਖੂਬ ਪਟਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋੜਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਕਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੋੜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖਲੀ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੋੜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖਲੀ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝੋ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਰ ਹਾਏ 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 ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝੋ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਰ ਕਰਨਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਲੀ ਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਮਿਕੀ ਨਾ ਰੋਕੋ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪਾਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਘਰ ਚਾਚੇ ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਪਾਰ ਮਾੜੀ ਫੁੱਫੀ ਅਕਰੂ ਨਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਲਈ ਪਾਵੀ ਨਾ ਪੇਕਾ ਕਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਲ ਫੈਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲਪੜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਹਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਪਰ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਿਆ ਕਰਨਲ ਮਾੜੇ ਚਾਚੇ ਕੀ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਾਚਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਲ ਆਖਣਾ ਮੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੌੜਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੰਡ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਰਦਾਰ ਨੇ ਆਤਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਵਾਇਆ ਕਰਨਲ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਅਪਰ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਨਾ ਮਰਨ ਜੀਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਕਰਨਲ ਜੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ 3 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਤੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਗਰਦਾਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਸਾਂ ਕੁਦਰ ਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਆਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨਲ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਈ ਛੋੜੋ ਰੋਜ਼ ਮਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਫੜਕਾਈ ਛੋੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪੂ ਮੁੱਕੀ ਗਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਾਈ ਛੋੜੋ ਇਹ ਲਹੂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੀਕ ਚਾਈ ਛੋੜੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਕਰਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਤਰਸੋ ਇਸ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਟਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਹਾਏ 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 ਜੇਲਮ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸੁਆ ਵੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮੁਨਸਫ ਨਾ ਆਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾ ਲਹੂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
बहुत शुक्रिया क्या कहने वाह वाह और बड़ा खूबसूरत कलाम सी हुण आखिरी कलाम जड़ा है इस प्रोग्राम ना 5 मिनट मारे कोले और 5 मिनटां विच आसिफ तौकीर साहब ओवर टू यू और मैं चाहना है कि तुसां असां अहले कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर दे जेड़े लोग है पठवार ने जेड़े लोग है उन्होंने अपनी माँ बोली विच अगर नहीं मुमकिन तो उर्दू विच ही असां कोई दसी ओड़ो और असां जड़ा है मैं उर्दू दो शेर सुना देता हूं मैं 8वीं जमात च पंजाबी नज़म आखी थी बिल्कुल अगर हो सका अगर जिस तरह लिखी मैं तो फिर बचपन ही लिख रहा ठीक, था ठीक। वो पंजाबी नहीं एक और तरीका नज़म सी अपनी ते मेरा छत पंजाबी है मेरी तान पंजाबी है मेरा छत पंजाबी है मेरी तान पंजाबी है मैं धरती दा पुत्तर हाँ मेरा मान पंजाबी है मैं धरती दा पुत्तर हाँ मेरा मान पंजाबी है आज़ादी दी कीमत भी मेरे पिंडे चली है आज़ादी दी कीमत भी मेरे पिंडे चली है इज्जत गैरत बेफिक्री मेरे सिर ते पल्ली है उधर सिख मरे पंजाबी इधर खेत सड़े पंजाबी मैं पिंडा कटवाया है मैं पानी वंडवाया है मैं तरियाया होया वां फिर भी साया होया वां दुख चल के भी हसना वां फिर भी अन्ना वसना वां दुख चल के भी हसना वां फिर भी अन्ना वसना वां मेरे पुत्र जिंदा ने ताइयों दुश्मन शर्मिंदा ने वाह वाह और अब मैं गुजारिश कर सा कि एक अपनी उर्दू ना कोई छोटी जी नज़म या कोई जेड़ा भी कलाम है कश्मीर वास्ते कश्मीरी लोगों वास्ते ओहो, कश्मीर। और अगर मुमकिन हो सके तो असा कश्मीर ने लोगों वास्ते मतलब है एक पैगाम देना चाहने हैं और तुसा ना कलाम जेड़ा तुसा नहीं दबाना अब अच्छा कश्मीर ते एक नज़म है वो सुनाना जरूर सुनाइए इरशाद बल्कि कश्मीर ते ही है नज़म सी वो मैं नज़म सुनाना वो है उसका नाम है रद्द और वो मेरे ख्याल वो क्योंकि कश्मीर वाली दूसरी नज़म सुनात थी इसी पर जी। तो ये नज़म सुना रहे हैं और एक कश्मीर ठीक नहीं जड़ी है वो तजरीदी या तमसीली तौर पे ठीक है। वो उसकी दस्सी ठीक है। इसका नाम है रद्द ए वादिये खुश्क व सब्ज पर्बत ए वादिये खुश्क व सब्ज पर्बत ए वादिये खुश्क व सब्ज पर्बत तू अपनी खुशबू से डर रही है ए वादिये खुश्क व सब्ज पर्बत तू अपनी खुशबू से डर रही है तेरे सहीफा नुमा बदन पर ये कैसी आयत उतर रही है आहा ए वादिये खुश्क व सब्ज पर्बत तू अपनी खुशबू से डर रही है तेरे सहीफा नुमा बदन पर ये कैसी आयत उतर रही है तेरे फसूनाक रास्तों पर घनेरी रुत की मुसाफतें हैं तेरे फसूनाक रास्तों पर घनेरी रुत की मुसाफतें हैं फजाएं पहरों में बढ़ चुकी हैं हवाओं तक में अदावतें हैं फजाएं पहरों में बढ़ चुकी हैं हवाओं तक में अदावतें हैं फरिश्तगाने सुकूते जिंदा की पुतलियों पर सुकूते जिंदा की पुतलियों पर सुकूते जिंदा की पुतलियों पर निगाह तीरा नजर का दुख है सुकूते जिंदा की पुतलियों पर निगाह तीरा नजर का दुख है हर एक रोजन से आता जाता उधर का दुख है इधर का दुख है हर एक रोजन से हर एक सुकूते जिंदा की पुतलियों पर निगाह तीरा नजर का दुख है हर एक रोजन से आता जाता उधर का दुख है इधर का दुख है फरिश्तगाने वही के हाथों से सारे अल्फाज गिर चुके हैं वाह फरिश्तगाने वही के हाथों से सारे अल्फाज गिर चुके हैं कलंदराने रिवायत रद्द खुद अपने दी से ही फिर चुके हैं आहा फरिश्तगाने वही के हाथों से सारे अल्फाज गिर चुके हैं कलंदराने रिवायत रद्द खुद अपने दी से ही फिर चुके हैं कलंदराने रिवायत रद्द खुद अपने दी से ही फिर चुके हैं बगावतों के अलम पे कंधा अताअतों का निशाने वाकिफ बगावतों के अलम पे कंधा अताअतों का निशाने वाकिफ उसूल गाहों के मिंबरों पर शरायत हुक्म शेख मुनसिफ उसूल गाहों के मिंबरों पर शरायत हुक्म शेख मुनसिफ तेरे तनफ्फुस के पेशो पस पर लबों की लर्जिश गवाह जैसे तेरे तनफ्फुस के पेशो पस पर लबों की लर्जिश गवाह जैसे तेरी जबी पर उगी लकीरें सफ़े शिकस्ता सिपाह जैसे बहुत तेरी शुक्रिया जबी पर उगी लकीरें सफ़े शिकस्ता सिपाह जैसे सो अब फ़कत दिन गुजर रहे हैं सदाए जंजीरे मुस्तकिल से न रौनक नौ न सुबह की लौ उतर गई जान जैसे दिल से शराब आंखों से उगता झरना भटक के रास्ता सा बन रहा है बढ़ा ताद्दुद सुरूर मै का जुनून दस्तक को जन रहा है
ए वादी ये खुशको सब्ज परबत खुशबू से डराई। वाह, बहुत शुक्रिया आतिफ तौकीर साहब और बाकी ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਡਿਆਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਬਹਿਸ ਆਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਡਡਿਆਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਫਖਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਉਸ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਮਦਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਫਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜੋਦ ਕਰਨ। ਡਡਿਆਲੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ जितने भी दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਆ ਕਮੈਂਟ में शामिल ना करी सकिया लेकिन अगले किसी बैठक में जरूर शामिल कर सा। आतिफ तौकीर साहब ਨੂੰ स्पैशल शुक्रिया जिन्होंने मिगी ज्वाइन किया आ। अरशद रचियाल साहब ना, जायद नूर साहब ना और आशिक साहब ना शुक्रिया। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला तुसां सारे की अपनी हिफ्ज़ अमान च रखा है। अल्लाह सोने वाला है। खुदा हाफिज़। तो इंशाल्लाह फिर मिलसा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।